नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:29 है और हमें ट्रेड करना है स्टॉक में। तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है और जैसे जैसे चीजें हमें ध्यान देना है कि एक चीज करके। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें इतने चीजों में से एक स्टॉक पिक करना है जो कि वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें ऐसे स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा और जो एक तरफा होगा। मतलब वो अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर ही जाए और नीचे जा रहा है तो नीचे की ओर ही जाए। अब इसमें से हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना है, देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि मार्केट किससे चलता है, डाटा और प्राइस एक्शन प्लस न्यूज। तो न्यूज को तो हम नहीं पिक कर सकते क्योंकि न्यूज आप किसी भी आर्टिकल किसी वेबसाइट में देखते हो तो पहले पब्लिश हो चुका होता है। जो टाइप करेगा वो पहले, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो पहले उस न्यूज को के हिसाब से मार्केट चल चुका होता है। तो हमारे पास दो ही चीज, एक रिटेलर के लिए न्यूज बेस्ड ट्रेड करना। आपको कोई अगर बताता है न्यूज पकड़ो, न्यूज पकड़ के ट्रेड करो, बहुत बड़ी न्यूज आती है तो ठीक है आप पिक कर सकते हो। लेकिन छोटी मोटी न्यूज और जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है ना, तो ऑलरेडी मार्केट आपको न्यूज आने से पहले वो मार्केट में उसका बिहेवियर हो चुका होता है। तो न्यूज आपके लिए फिर नहीं है, आपके लिए डाटा है प्लस आपके पास प्राइस एक्शन है, बस यही दो है। अब आप इसको पिक करोगे। अब प्राइस एक्शन से तो आप एक रास्ता है, मान के चलो आपको ये आपका होम है और ये आपका कह सकते हो यहां तक जाना है, सिंपली आपका टारगेट है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको सफर करने के लिए ये आपकी डेस्टिनेशन है, मींस कि आपको यहां तक जाना है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको किस वे से जाना है, किस रास्ते से जाना है और एग्जैक्टली कब बस में बैठ, यही चीज प्राइस एक्शन करता है। मींस प्राइस, मान के चलो ये एक रास्ता है ऐसे और एक रास्ता ये है ऐसे, तो प्राइस एक्शन आपको बताता है कि आप ये रास्ता चूज करो, ये रास्ता चूज मत करो। हम आगे समझ। और डाटा ये बताता है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीजें। अब हमें डाटा क्या होगा, देखो न्यूज आप पकड़ोगे तो लेट हो जाओगे, लेकिन जिस स्टॉक में न्यूज रहेगी उसका डाटा ही बता देगा कि इसमें लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, ये स्ट्रांग है, ये वन साइडेड है, ठीक है। तो हमें डाटा रीड करना इसीलिए जरूरी होता है। देखो प्राइस एक्शन एक वे होता है चलने के लिए। मान के चलो मैं आपको एक कंप्यूटर और एक, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉनिटर है या सीपीयू, तो आप बोलोगे मॉनिटर एज एक स्क्रीन है, लेकिन जो भी काम होता है वो तो सीपीयू में होता है, सारे फंक्शन तो वहां पे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ शो होता है। तो चार्ट एज एक मॉनिटर है, बस आप इतना समझ लीजिए, ये एक मॉनिटर है, बस हम जो देख रहे हैं ये एक स्क्रीन है। इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सका, ये आपके सीपीयू पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ये सीपीयू यानी ये एग्जैक्टली ये आपका सीपीयू है और ये आपका मॉनिटर है। यहाँ पे क्या शो होने वाला है, अगर ये पता करना है तो आपको यहाँ पे जानना होगा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टॉक सिलेक्शन पर चलते हैं। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है। अब याद रखिएगा, मैं आपको इस चीज पे नहीं बताऊंगा कि सेलर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने हर वीडियो में बोला है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए एंड हम, मेरा वादा है आपसे, जरूर कुछ ना कुछ एक चीज सीख के जाओगे आप। बाकी जहां रही स्टॉक सिलेक्शन की बात, तो स्टॉक सिलेक्शन हम एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कैसे वन साइडेड, कैसे एक तरफा स्टॉक को पिक करना है। और मैं वादा करता हूं अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करना सीख जाए तो आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। मतलब 1500 कमाना बहुत बड़ी बात नहीं स्टॉक में से। तो वेट, अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो देखो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें डाटा जानना जरूरी होगा। जैसे मैं क्या कहता हूं, देखो आप क्या देखते हो, प्राइस एक्शन देखते हो। डाटा क्या है एक्चुअली में, डाटा में देखना क्या है, प्राइस एक्शन से आप ये देखते हो, प्राइस एक्शन से आपने देखा कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है यहाँ पे स्ट्रांग और ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। बट आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या ये मार्केट बुलिश जाना भी चाह रहा है, हो सकता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाह रहा हो बट सेलर न जाने दे, सेलर न जाने दे रहे हो सकता है यहां पे मार्केट में सेलर, बायर इंटरेस्टेड, कोई खरीदने वाला ही इंटरेस्टेड ना हो, है ना। और हो सकता है मार्केट में बायर नीचे ले जाना चाह रहे हो बट यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो, इसलिए मार्केट ना जा पा रहा हो। तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है आप मुझे बताओ कि ये जो हिंदुस्तान लीवर है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये क्यों, क्या करना चाह रहा है, क्या नीचे जाना चाह रहा है, क्या ऊपर जाना चाह रहा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है। आप बोलोगे ऐसा है, सपोर्ट है और सपोर्ट पे एक काम करोगे आप, अगर ये कोई कंफर्मेशन देता है ब्रेकआउट रिटेस्ट सेक्शन या डबल बॉटम बना के ब्रेक करता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे भी नहीं, ये बहुत पुराना टॉपिक था। जो लोग पहले इस टॉपिक पे हजारों वीडियो बना के लाखों व्यूज लेते थे, वो बहुत पुराना
स्ट्रेटजी की डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसके अलावा कुछ नहीं। ये पहले काम करता था, पहले लोग डबल बॉटम, डबल हेड एंड शोल्डर में भी प्रॉफिट करके निकल भी जाते थे 2020, 2019, 2018 में। लेकिन ये चीजें अब बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं, अब इसमें आपका काम चलने वाला है नहीं। तो अभी आप यहां से नहीं पता कर सकते हो। अगर मैं आपसे हिंदुस्तान लीवर का ऑप्शन चयन बताऊं तो मैं बता सकता हूं कि ये करना क्या चाह रहा है। देखो हिंदुस्तान लीवर में कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉल साइड के ग्रीन है, वो भी 50% मात्र 25,000 एंड 12,000, 5,000 स्ट्रेंथ। तो जो इसमें सेलर है वो 2 गुना है कॉल सेलर, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ये मार्केट ऊपर जाने से रोकने वाला एक, मान चलो ये मार्केट है, ये हिंदुस्तान लीवर है एज एक बस है ये हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ जो है आगे जाने के लिए है, ठीक है, आगे जाने के लिए, लेकिन इसको रोकने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इसको अगर डिटेल्स में एनालिसिस करना होगा तो कैसे करेंगे, वाई लाइनर पे जाएंगे। अब हमें ये भी पता करना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन नहीं रहे, क्लोज हो गए, तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है अगर बायर इंटरेस्ट छोड़ दिए तो सेलर तो हावी है, रजिस्टर मजबूत है, ये तोड़ के नीचे चला आएगा, बट स्ट्रेंथ तो है इसमें बुलिश। अब एक बार हिंदुस्तान लीवर को हम यहाँ पे वाई लाइनर पे देंगे, हिंदुस्तान लीवर को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का पीसीआर, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि ये देखो, ये जो सडनली आपको ब्लू लाइन कंटिन्यू ऊपर जाती हुई दिख रही है, मैं तो आपको वैसे भी क्लास में भी इस चीज को माना क्योंकि ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे बचने के लिए आपको 940 पे लगाना होगा हमेशा। ये हम ये देख रहे हैं कि इसका पीसीआर कंसोलिडेशन कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे ही जा रहा है, एंड इसमें जो बायर भी हैं वो अब इंटेंशन जता नहीं रहे। मतलब हिंदुस्तान लीवर जो है भले स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये एक बस है उसमें, ठीक है, इसने 50 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं और 25 पैसेंजर पीछे जाने के लिए बैठे हैं, तो स्ट्रेंथ तो बुलिश है, लेकिन अब ये इतना देर से कंसोलिडेशन होने की वजह से और रजिस्टेंस मजबूत होने की वजह से कि अब इसमें से पैसेंजर जो है उतरने लगे, अब धीरे धीरे पैसेंजर घटने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान लीवर में स्ट्रेंथ यहाँ पे जरूर दिख रही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे हैं। इसका मतलब कि अभी तक बायर तो पूरा कोशिश किए हैं ऊपर जाने के लिए, किए थे, लेकिन अब उनका भी उम्मीद और हौसला टूट जाने की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने लगे हैं। तो किसी भी टाइम में ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे गिर सकता है। सिंपल, अगर आपको मैंने जिस हिसाब से एनालिसिस किया तो मैं तो कहता हूं आप इसकी एक डिफिनेशन और इसकी व्याख्या कर सकते हो, पैराग्राफ एक पूरा लिख सकते हो कि ये स्टॉक का क्या चाल है, कैसा मूवमेंट करेगा, आने वाले समय में कैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आपके माइंड में भी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब बताओ ये हिंदुस्तान लीवर में क्या स्ट्रेंथ है, क्या डायरेक्शन है, तो आप ये बोलोगे कि जब ये स्टॉक नीचे आया तो नीचे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि इसमें बुलिश स्ट्रेंथ थी। इस रीजन से बायर यहां पे बहुत कोशिश किए ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर मजबूत होने की वजह से बायर ले नहीं जा पाए। तो प्रेजेंट टाइम में ये हाल है कि जो भी बायर की स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, सीपीआर कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ भी अपनी खो रहे हैं, मतलब बुलिश स्ट्रेंथ भी खो रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा सीपीआर गिरा तो इसको तोड़ के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सिंपली अब समझ में आया। तो अभी इस पे नो ट्रेडिंग वे जोन पे है क्योंकि स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन अब बायर बेरिश जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको ब्रेक कर दे और बायर घट जाए तो हम ट्रेड बेरिश जा सकते हैं, लेकिन बुलिश बिल्कुल नहीं, बुलिश बिल्कुल नहीं नहीं जा सकते। तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। आपका पूरा साफ माइंड फ्रेश हो गया कि ऐसे एक स्टॉक को हम कैसे, ये तो ऐसा हमने चार्ट तो देखा नहीं, चार्ट तो एक सपोर्ट देख लिया। अब यहाँ पे इसी तरह हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, जिसमें मूवमेंट हो। मतलब एक तरफा का मतलब क्या, कैसे मैं बोलता हूं, आप हमेशा जिस दिन आपको यह पता चलने लगेगा ट्रेड में कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं इसमें मुझे 1 रुपए का रिस्क नहीं है, या तो मेरा टारगेट मिलेगा या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा। मैं अगर आपसे कह दूं कि ऐसा है हिंदुस्तान लीवर आप खरीद लो, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर आप इस प्राइस में खरीद लो, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये हिंदुस्तान लीवर ऐसा मैं आपको कह नहीं रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये यहां पे है, या तो आपका ये टारगेट रख लीजिए, मैं कह रहा हूं आप इसको खरीद लीजिए, या तो ये इसी प्राइस में कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो ये ब्रेक करके ऊपर टारगेट देगा। तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ठीक है, हमारा या तो प्राइस में रहेगा या तो टारगेट देगा। 70% टारगेट देने के चांसेस हैं, 30% कंसोलिडेशन के चांसेस, तो रिस्क तो है ही नहीं। तो यहां पे जो आपका डर है वो अपने आप चला जाएगा और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा।
देखो साइकोलॉजी की यूट्यूब पे कोई भी क्लास बेच रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, और कोई उसको खरीद रहा है तो उससे भी बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं कहता हूं साइकोलॉजी कुछ चीजें होती हैं जो व्यक्ति खुद से सीखता है समय के साथ। कहते हैं ना हर चीजें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, कुछ जिंदगी भी सिखाती है। तो इसी तरह जो साइकोलॉजिकल आप एक डर है, एक ये है, ये कोई बेवकूफ नहीं पढ़ा सकता है, कोई समझ नहीं सकता, और उससे बड़ा गधा वो होगा जो इस चीज का कोर्स लेने जाएगा। तो इससे तो कोई बात ही नहीं है कि साइकोलॉजी के लिए हम कोई क्लास ले लेंगे तो हमारा साइकोलॉजी मेंटेन होगा। और मैं कहता हूं जो बेवकूफ अगर साइकोलॉजी की क्लास आपको बेच रहा होगा उसकी साइकोलॉजी खुद नहीं होगी, मैं आपसे 100% कह सकता हूं। तो साइकोलॉजी की ट्रेड करने से आती है, और ट्रेड करने से भी नहीं आती, जब आपके ट्रेड सही जाते हैं तो आती है। तो मतलब पहला पॉइंट क्या है कि हमारे ट्रेड सही जाने चाहिए। जब ट्रेड सही जाएंगे तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, जब क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, बिल्डअप होगा, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे। इसका प्रोसेस तो मैंने आपको क्लासेस में सारी चीजें बताई है, बट बेवकूफी करके कभी किसी का कोर्स आप ये सोच के मत खरीदिएगा कि वो साइकोलॉजिकल हमें इनहेंस करेगा, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम टॉपिक पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉरी, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पे 200 में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। हाँ, तो मैंने जैसे बता रहा था ना कि एक तरफा स्टॉक, तो हमें दो तरीके की स्टॉक पिक करने हैं। पहले जो वन साइडेड स्टॉक एक तरफा होते हैं, स्मूथली बाइंग आती, मतलब 9:15 बजे से 3:30 बजे तक भले वो स्लो जाएंगे लेकिन एक साइड रहेंगे। और दूसरे नंबर पे इस तरीके के भी स्टॉक मिल जाए, या तो ऊपर जाएगा लेकिन उसको मशक्कत करना पड़ेगा, काफी कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमारा टारगेट नहीं भी देगा तो उसी जोन पे वो कंसोलिडेशन करेगा, बट हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया, बिल्कुल। तो फर्स्ट या सेकंड, और उस थर्ड उस स्टॉक होते हैं जो ऊपर तो जाते हैं लेकिन रिवर्स कर जाते हैं। और फोर्थ वो हो गए जो कंसोलिडेशन करते रहते हैं। तो रिवर्सल वाले स्टॉक और कंसोलिडेशन वाले स्टॉक तो हमें पिक नहीं करने। अब थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन वाले स्टॉक और ये दूसरे नंबर वाले स्टॉक वो एक तरह दिखते हैं, लेकिन फर्क ये रहता है जब आप डाटा देखोगे तो इसमें स्ट्रेंथ रहेगी, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो अब ये बोलोगे, अब आपका क्वेश्चन जरूर ये होना चाहिए कि आप ये तो बताओ कि स्मूथली बाइंग का डाटा कैसे दिखता है और कंसोलिडेशन वाले के स्टॉक कैसे डाटा दिखता है। देखो वो चीजें हम थोड़ा थोड़ा अभी कवर करेंगे, बट पूरा एक्सप्लेन करना एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, और लाइव ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हमें आगे हम थोड़ा सा टॉपिक पे इस पे चर्चा करेंगे। तो अब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मुझे वन साइडेड स्टॉक चाहिए। अब वन साइडेड में से ये चाहिए कि मुझे सबसे 200 स्टॉक में से सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा एक तरफा कौन है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सीट्स दिया, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आपको सारा डाटा एक साथ मिल जाएगा जो वन साइडेड होगा। जैसे यहाँ पे पीसीआर, ये सीपीआर, ये चेंजेस डाटा, वॉल्यूम चेकर है, एंड यहाँ पे आप पॉइंट्स में जो वॉल्यूम चेकर है, जैसे परसेंटेज में भी देख सकते हो, जैसे कि एक्जैक्टली है। ठीक है, तो ये आपकी स्टॉक हो गया। अब अगर हम यहीं पे बात करें तो यहां से आप ये पता कर सकते हो यहां पे कि 200 स्टॉक में से सबसे बेस्ट डाटा कौन सा है। मतलब आप यहां से फिल्टर करके इसे चेक कर सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। तो अब लास्ट तक बने रहिए। वैसे आज स्टॉक थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पे पीएसयू बैंक सबसे अच्छा चला है आज, 2.5% चला है। मेटल अच्छा चला है, एंड सबसे निगेटिव, वैसे सबसे सही तो चला है पीएसयू बैंक, और सबसे निगेटिव चला है फार्मा सेक्टर। बाकी तो सब ठीक ही है, एंड बाकी तो सारे स्टॉक सही। तो मतलब पीएसयू बैंक अच्छा चला, मेटल भी अच्छा चला, 2.5%, 2%, सारे सेक्टर अच्छे चले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। अब इसमें से एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब जैसे सबसे पहले देखेंगे तो सीपीआर हमें किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा है 1.32, एबीसी कैपिटल 1.12 का है, 1.92 का है, एंड टुडे चेंज भी ज्यादा नहीं है। एबीसी कैपिटल है, एबीसी कैपिटल, माय मिस्टेक। वो आईलाइनर पे चलते हैं यहाँ पे, एबी कैपिटल। सीपीआर इतना छोटा प्रीमियम, पीसीआर इंक्रीज हो रहा है कैपिटल देख के। वेट करते हैं, देखते हैं तो भी और स्टॉक। तो फाइनली एक स्टॉक टीवीएस मोटर मिला है, एंड टीवीएस मोटर में जो स्ट्रेंथ की बात करें तो हम इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ बहुत है। टीवीएस मोटर में जो 0.62 की है, और स्ट्रेंथ बात करें तो यहाँ पे सबसे सही स्ट्रेंथ तो यही है
टीवीएस मोटर 3.06 का सीपीआर है और 3.25% चेंजेस है और 17% वायर ऐड है और 20% सेलर ऐड है। मतलब ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब सेलर आप बोलोगे तो 20% आया, तो मतलब पीसीआर बहुत, मतलब सपोर्ट बहुत आया है, यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो टीवीएस मोटर ही चूज क्यों किया मैंने, और भी तो स्टॉक है, और रीजन क्या है, वैसे स्टॉक तो अदानी ग्रीन का भी है, 4.59 की स्ट्रेंथ है, 4.7.2%, 4.4%, लेकिन एक बार टीवीएस मोटर को मैं यहाँ पे बायर पे लगाया तो देखो यहाँ पे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सीपीआर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि आपको देखो ग्रीन लाइन कंटिन्यू, ऐसा लग रहा है आप नीचे गिर गया है ना, बट ऐसा नहीं होता। देखो आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करोगे ना, 940 पे लेके जाओगे, देखो यहाँ पे देखो अब आपको लग रहा है यार बायर तो ऐड हो रहे हैं, बायर तो इंटरेस्टेड है, अब लग रहा है कि हाँ बाइंग आई है। पीसीआर भी देखोगे तो पीसीआर का जो व्यू है, देखो पीसीआर यानी सेलर 940 पे लेके जाओगे तो सेलर फुल स्ट्रांग है, और सेलर तो इसमें भी स्ट्रांग है। तो मतलब इसलिए टीवीएस मोटर है कि टीवीएस मोटर में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो टीवीएस मोटर का एक बार ऑप्शन चेन लगाएंगे हम, क्या हम टीवीएस मोटर पे ट्रेड कर सकते हैं, सॉरी टीवीएस मोटर में स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत काउंटर क्लोज में, बट 15,000 5,000 दो गुना स्ट्रेंथ तो है ही है इसमें, 3 गुना स्ट्रेंथ है 4,000 एंड 6,000। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है टीवीएस मोटर में। तो टीवीएस मोटर को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाना होगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर कंसोलिडेशन किया, लेकिन गैप अप ओपन हुआ है। तो गैप अप ओपन होने की वजह से तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि गैप अप में बिल्कुल नहीं ट्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा गैप अप ना हुआ। अट्ठाईस सौ 70 से 2850 नहीं, बिल्कुल नहीं, इस स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते। फाइनली आज इतना स्टॉक ग्रीन होने के बावजूद भी इतना मशक्कत करना पड़ रहा है। अब एक स्टॉक तो चलो ढूंढ के लाए हैं, डॉक्टर रेड्डी है। तो पीसीआर 0.07 का है डॉक्टर रेड्डी का। एक बार हम ऑप्शन चैन देखते हैं डॉक्टर रेड्डी, तो 0.70 का पीसीआर है, 7,000 स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। वाई लाइन ऑप्शन चैन में देखेंगे ऑप्शन सीट्स पे तो दो गुना के आसपास है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए, और 42% बायर ऐड हुए हैं, तो चलो ठीक है। सबसे सही तो ये एचडीएफसी एएमसी में है, एचडीएफसी एएमसी में है, लेकिन इसका जो पीसीआर घट रहा है, बायर तो स्ट्रेंथ है लेकिन पीसीआर घट रहा है, तो इस रीजन से इस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। बट ये जो डॉक्टर रेड्डी है इसका भी 42% का पीसीआर है, सीपीआर है 4.91 का सीपीआर चेंजेस हो रहा है। वो आई लाइनर पे डॉक्टर रेड्डी को देखेंगे तो देखो पीसीआर की बात करें तो पीसीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब मार्केट से ज्यादा सेलर इंटरेस्टेड है बायर को ले जाने के लिए, और थोड़ा सा बायर कमजोर पड़ रहा है जरूर। तो इससे हमें ये होगा कि चलो अगर बायर स्ट्रांग भी नहीं हुए तो सेलर इसको नीचे तो नहीं जाने देंगे। मतलब है तो पॉजिटिव बायर, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड लेना सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। अब बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं है अभी। तो हॉरिजॉन्टल जोन की जब हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा या तो ये होगा या तो फिर क्या ही होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन हमारा यहाँ का, हाँ ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन भी ठीक ही है। अब आ जाएंगे 5वें टाइम फ्रेम में। 5वें टाइम फ्रेम के बाद नेकलाइन की बात करेंगे तो हमारी नेकलाइन ये हो जाएगी। एंड गैन कैलकुलेटर की बात करें हम तो गैन कैलकुलेटर ओपन करने के पे डॉक्टर रेड्डी का जो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है वो क्या रहेगा, 1336 1336 तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 1341 पे जाके बाई करके 1349 का टारगेट ले सकते हो। मतलब 41 पे बाई करके 49 का टारगेट, तो मतलब ठीक है 49 1349 50 का, तो ठीक है। अगर ये यहाँ पे भी 7 पॉइंट का टारगेट मिलता है तो बहुत है। तो वेट करते हैं, गैन के हिसाब से तो बाइंग हो चुकी है, गैन के हिसाब से 41 पे ही बाइंग हो चुकी है लास्ट तक बने। तो फाइनली मैंने 200 क्वांटिटी बाई कर लिया है और 53,276 रुपए का फंड लगा है। अब दिक्कत ये है कि 200 क्वांटिटी में अगर 7 पॉइंट भी मिल जाता है ना, 8 पॉइंट भी मिल जाता है तो आराम से 1516। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमारा टारगेट होगा, देखो मैंने आपको क्लासेस में 2 तरीके से टारगेट लेना सिखाया है। कैसे क्लास, एक तो वन डे टाइम फ्रेम में, और ये एक तो हमारा एक टारगेट तो ये प्राइस एक्शन से हो रहा है एग्जैक्टली, ये हमारा प्राइस एक्शन वन डे टाइम फ्रेम से एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। तो यहाँ पे मिलता है तो मुझे 6 से 7 पॉइंट मिल जाएगा, तो मतलब 1200-1500 रुपए इजिली से मिल जाएगा। और गैन का भी पहला टारगेट यही है 49 का। तो देखो गलती हमारी है, हमें नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में इसकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, एग्जैक्ट एंट्री यहाँ के आसपास, बट हमने तो लेट एंट्री की है। तो हमारे लेट एंट्री करने से मार्केट तो और ऊपर नहीं जाएगा ना, उसको तो जहां तक जाना वहीं तक जाएगा। तो हम इस जोन पे निकल जाएंगे 49, इस जोन तक निकल जाएंगे 50 के पास, तो 7 पॉइंट मिल जाएगा। 200 क्वांटिटी है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मुझे भरोसा है कि इसमें स्ट्रेंथ है और ये अभी ज्यादा मूवमेंट किया है, तो भले कंसोलिडेशन करेगा लेकिन जाएगा ये।
तो फाइनली 49 के पास तक गया और हम सेल नहीं कर पाए, रीजन की तुरंत जाके वापस आ गया। अब नीचे तो थोड़ा सा सेल करेंगे तो बहुत कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा, फिर से कोई इंतजार करते, फिर से 49.60 के आसपास जाए तो फाइनली अब 49 पे गया है। अब मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली अब 1349 पॉइंट पे गया, तो अब मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर दिया, लेकिन सेल प्राइस के तो तब भी 1348.70 पैसे में जाके बिका नीचे ही। बट रीजन क्या था, यहाँ पे एक बार टारगेट दिया था बट वापस आ गया था, तो पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाया था, लेकिन फिर से ये गया और टारगेट दिया। तो जैसे मैंने बोला ना कि वन साइडेड स्टॉक ही है और हमने इसको चूज किया, और वाई लाइनर पे देखा ही था कि 49 गैन का देखो 49 का टारगेट था, 49.88 तक, और जा भी चुका ये यहाँ के आसपास, करीब 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 ये कहाँ तक जा चुका है, 49.20 ये जा चुका है उतना। और लेकिन 10 पैसे 20 पैसे से बचने के लिए, इतना देर रुकने के लिए मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया थोड़ा सा पहले, बट ये जाएगा और इसमें स्ट्रेंथ है, ये जाएगा, बट मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये चीजें सीख जाओगे करना तो बहुत बड़ी चीज नहीं, आप 10 में से 8 से 9 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप 1500 कमा सकते हो डेली का, बस आपको ये चीजें आनी चाहिए, आप एक स्ट्रेंथ पकड़ना और डायरेक्शन पकड़ना सीखने आना चाहिए। देखो अभी तो 49.50 को टच भी कर लिया, क्रॉस कर लिया, लेकिन हम थोड़ा सा पहले एग्जिट कर दिया, अभी तो क्रॉस भी करा है। तो एक बार लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने बोला था कि डॉक्टर रेड्डी में वन साइडेड है, एक तरफा है, याद होगा हमने यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया था, उसके बाद ये और ऊपर गया। मतलब अगर बात करें तो लास्ट हाई ये 1353.96 पैसे यानी 54 के आसपास गया था, 1354 के आसपास। तो मतलब एक एक्सपेक्ट जो था उससे भी ऊपर गया था। अब आप ये भी नहीं सोचना चाहिए यार मैं यहाँ पे निकल जाता, नहीं सोचो इतनी क्वांटिटी, अगर ये 4 रुपए और मिल जाता था तो कितना डबल प्रॉफिट होता। ठीक है, जो मिला वो मिला, बाकी हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारा व्यू था, वो हमारे व्यू के हिसाब से ही मार्केट डायरेक्शन किया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल एंड IPO, A to Z सारी चीजें बेसिक टू एडवांस, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।